स्वामी ने यह बात बोली है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वो खुद संविधान को मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन कहते हैं कि 3/4 लोग यानी 75% लोग यदि एक तरफ खड़े होंगे और कहेंगे कि संविधान में परिवर्तन हो तो संविधान भी बदल जाएगा। उनका मानना है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन क्या भारत जैसे देश में ये परिवर्तन हो सकता है? इसी पर बहस करेंगे। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रखर और ओजस्वी वक्ता हैं, मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे साथ राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPBL के यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक धड़े के। सबसे पहले जियाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बाबा बागेश्वर धाम ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर 3/4 लोग एक साथ खड़े हो गए और कहा संविधान बदला जाए तो एक दिन ये बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। और वैसे भी सेक्युलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्षता नहीं पंथ निरपेक्षता होती है। दीपक भाई बहुत अच्छी बात कही है और बाबा बागेश्वर धाम तो बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं और बड़े खूबसूरत भी हैं, लेकिन दिल भी थोड़ा खूबसूरत रहना चाहिए, जो दिल के अंदर में और जबान पर भी रहना चाहिए। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा बाबा बागेश्वर धाम से कि बाबा आप आदम के औलाद हैं या नहीं, जरा ये सार्वजनिक कर दें सारे लोगों के सामने। अगर अब बाबा आदम के औलाद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी नकार दें आप कि हम बाबा आदम के औलाद नहीं है। एक बात जहां तक है कि मुल्क के अंदर में 1/3 जो एक साथ अगर हो जाते हैं इसके परिवर्तन के लिए कि मुल्क राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो इसमें किसको दिक्कत हो रही है? मुसलमान आपसे कहां कह रहा है कि भैया हम आपको ताकत के बल पे रोक लेंगे, ये थोड़ी कह रहा है कि हम षड्यंत्र करेंगे, ये थोड़ी कह रहा है कि हम कुछ गलत काम करेंगे। आपके पास पावर है, ताकत है, सत्ता है, बात नहीं है। मजहब के आधार पर ही तो देश बना है ना पाकिस्तान, इसको आप कैसे भूल सकते हैं? भले से हमारे फोरफादर्स ने बनवाया होगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा मेरा तीखा सवाल है, यहीं पर यह बात होती है, यहीं पर बार बार ये संदर्भ उठाए जाते हैं कि भाई अगर 80 करोड़ों को के सामने 20 करोड़ खड़े हो गए और पुलिस को बोल दिया, सेना को बोल दिया तो कहीं दिखेंगे नहीं। ये आप ही के समर्थक पार्टी लोगों के ये बयान है 80 और 20 वाले कि अगर एक बार पुलिस हटा के देख लो हम देख लेते हैं, और इन बयानों से आप इनकार नहीं कर सकते। दीपक भाई बिल्कुल इनकार करूंगा, ना ही वो हमारे समर्थक हैं ना हम उनके समर्थक हैं, और मुसलमानों ने उनको नकार के बाहर कर दिया है। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों उनके साथ क्या क्या। वो 80-20 वाले हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान हैं वो जो राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। कुछ मुसलमान तो है ना जो 80-20 वाले हैं। लेकिन एक बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर हम कहना चाहते हैं कि महाराज 1/3 अगर चाहता है बदलने तो कौन कह रहा है कि ना बदलो, बदल डालिए। 1/3 नहीं 2/3 की बात कर रहे हैं वो, मैं 2/3 की बात कर रहे हैं। चलिए बदल डालिए, पूरा का पूरा बदल डालिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देश को जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं, देश की अगर उन्नति उसी में लग रहा है तो वही कर डालिए। बस देश आगे बढ़ना चाहिए, देश के हाथ से छीन नहीं छिड़ना चाहिए, देश हमें छीन करके ना ले जावे, देश को हमारे या हमारे देश के टुकड़ों को टुकड़े ना करते हुए कोई और लोग आकर के जैसे चीन। अब बाबा से मैं कहूंगा कि बाबा इस देश का एक ही बार टुकड़ा हुआ है, वो 1947 में, और किस आधार पे आप भी जानते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। 2 सवाल मैंने आपसे पूछे। शिवम त्यागी, क्या ऐसे समय में संविधान बदलने की बात करना उचित है? देखिए दीपक जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक तौर पर यह देश हिंदू राष्ट्र है। हिंद महासागर से हिमालय के बीच में आने वाली भूमि हिंदू राष्ट्र है। और जहां तक बात तमाम चीजों की है कि क्या इस समय संविधान बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए, मुझे लगता है ये कोई भी चीजें जो तय होती है ये सरकार और जनता के संवाद के बीच ही होती है, और पहले भी इस देश में ऐसा हुआ है। अब आगे एक चीज करना चाहते हैं, जो लगातार एक बात इन्होंने कही कि क्या वो आदम की औलाद है कि नहीं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्मों को मानता हूं। मेरा इतिहास, हिंदू धर्म का इतिहास 6000 साल पुराना है, किताबों के साथ। मेरे पास अपने तमाम चीजें हैं, मेरे पास उपनिषद हैं, मेरे पास वेद हैं। मैक्स म्यूलर कहते हैं कि इस धरती पर जो वेद आए वो ईसा से 6000 साल पहले आए। बाल गंगाधर तिलक का ज्योतिष कहता है कि इस धरती पर ईसा से 8000 साल पहले वेद आए। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं। पैगंबर मोहम्मद का जो निधन हुआ वो 7 जून 632 में हुआ। 610 में इस धरती पर कुरान आया। मैं बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं आपसे, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है कि एक भगवान या फिर एक देवता के पीछे चलने वाले लोग और एक धर्म ग्रंथ,
610 से पहले धर्म ग्रंथ नहीं था, लेकिन आपकी ऐसी मान्यता है कि आदम जो है वो इस्लामिक थे। मैं सम्मान करता हूं उसका, लेकिन उस दृष्टि के ऊपर इतिहास भी होता है, उस दृष्टि के ऊपर तर्क भी होता है, उस दृष्टि के ऊपर साइंस भी होता है। अब कोई मुझसे पूछे कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि आप 6000 साल पुराने? सर, मेरे वेद हैं, मेरे पुराण हैं, मेरे उपनिषद हैं, और ये सिर्फ हिंदुस्तानी या हिंदू नहीं कहता है, पूरी दुनिया और उस दुनिया के फिलोसोफर्स कहते हैं। अब आगे आते हैं, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं ना, है। यहां पे